न्याय में। पहले उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। लिहाजा इस बात की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है कि अब्बास अंसारी आज की सुपुर्द खाक की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। इस बीच मेरी मौजूदगी मुख्तार अंसारी के घर के बिल्कुल बाहर है, जहां पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फोर्सेस लगाई गई हैं। हालांकि प्लान ये था कि लोगों को अंतिम दर्शन के लिए भी जाने अंदर दिया जाएगा, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो 9 बजे के बाद ही यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो पड़ोसी हो, उन सबको अंतिम दर्शन करने के लिए 9 बजे के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। सामने जो घर देख रहे हैं आप, इसको फाटक कहते हैं और फाटक के नाम से ही ये घर आसपास के इलाकों में जाना जाता है। ये मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है, जहां पर उनके शव को भी रखा गया है अंदर, और बाकी जो तमाम रिचुअल्स होते हैं सुपुर्द खाक के पहले वो यहां पर किया जाएगा। इसके बाद अंतिम दर्शन के बाद ही दरअसल 10 बजे के आसपास का वो वक्त होगा जब मुख्तार अंसारी को काली बाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। काली बाग वो कब्रिस्तान है जहां पे मुख्तार अंसारी के परिवार के बाकी ने लोगों को भी सुपुर्द खाक किया गया है। उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी, इसके अलावा जो उनकी मां है, उनको भी वहीं पे सुपुर्द खाक किया गया है। उसके ठीक बगल में मुख्तार अंसारी के लिए कब्र भी तैयार करवा दी गई है। कब्र का जो काम था वो कल ही तैयार कर लिया गया था और आज भारी फोर्स की मौजूदगी देख रहे हैं आप घर के आसपास के इलाकों में। चूंकि संवेदनशील इलाका भी है, चूंकि आसपास के जो लोग हैं भारी संख्या में पहुंच रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कुछ शरारती तत्व यहाँ पर माहौल को खराब ना कर पाए, इस लिहाज से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। फिर चाहे वो स्थानीय पुलिस हो, फिर चाहे वो बाकी फोर्सेज हो, उन सबकी मौजूदगी देख रहे हैं आप। चप्पे चप्पे पर आपको इस पूरे के पूरे इलाके में, यहां से लेकर कब्रिस्तान तक सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस दिखाई देगी। हालांकि जो आम लोग हैं उनकी भी मौजूदगी है, लेकिन एक प्रॉपर बैरिकेटिंग के बाहर उनको रोक दिया गया है। 9 बजे के बाद वो बैरिकेटिंग खोली जाएगी ताकि जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं, चूंकि मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे, तो जो उनके समर्थक हैं वो भी यहाँ पे अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, उन सबके लिए 9 बजे के बाद ही यहाँ पे स्पेस दिया जाएगा ताकि वो निकल सके। हालांकि इस बीच बता दूं मैं आपको कि इस पूरे इलाके में कल से अब तक बाजार बंद हैं, चाहे वो छोटी मोटी मार्केट हो, चाहे वो चाय की दुकानें भी हो, चाहे वो जनरल स्टोर हो, सभी यहां पर बंद कर दिए गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि हमने बंद नहीं करवाया है। जो लोग शोकाकुल हैं, जो बहुत दुखी हैं, उन्होंने कल से मार्केट को बंद कर रखा है। अभी भी जो शटर देख रहे हैं आप, वो सारे शटर आपको बंद ही दिखाई देंगे। चाय की दुकान भी आपको खुली भी नहीं दिखाई देगी। आज सुपुर्द खाक के बाद ये माना जा रहा है कि शाम के बाद थोड़ी बहुत चीजें खुलेंगी। फिलहाल कल से लेकर के अब तक सब कुछ बंद है, लोग भी लगभग घरों में कैद हैं और इस तरीके से माना जाए तो इंतजार इस बात का हो रहा है कि कब अंतिम दर्शन के लिए खोला जाए। 4 मिनट की कुल नमाज होगी, जिसको लेकर के भारी संख्या में पुलिस की तैनाती आप देख पा रहे हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जनाजा जो है वो यहाँ अपने घर से निकल चला है। निकलने के बाद अब यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर जनाजे की नमाज को अदा करने के बाद उस रास्ते से ले जाते हुए कालीबाग कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, जहां पर मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। कालीबाग जो कब्रिस्तान है, वहीं पर मुख्तार अंसारी की बाकी परिवार के अन्य लोगों को, वरिष्ठों को दफनाया गया है और वहीं पर मुख्तार अंसारी के लिए भी कल कब्र खोदी गई थी। कल से कब्र खोद कर तैयार कर ली गई है और भारी संख्या में जो लोगों का हुजूम है देख पा रहे हैं आप। ये बताने के लिए काफी है कि आज अंतिम विदाई है मुख्तार अंसारी की। बात दरअसल वहां से शुरू होती है जब 18 साल का एक लड़का एक मामूली मोटरसाइकिल पर बैठकर गाजीपुर की सड़कों पर ठेकेदारी के काम के लिए निकलता है और बन जाता है पूर्वांचल का बाहुबली। इसके बाद जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं और 5 चुनाव मुख्तार अंसारी यहाँ पर जीत चुके हैं। 5 बार के विधायक हैं, कभी समाजवादी पार्टी से विधायक बने तो कभी बसपा से विधायक बने। जब पार्टियों ने साथ छोड़ दिया तो निर्दलीय भी चुनाव लड़े यहाँ से और चुनाव में जीत हासिल की। 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी, जिन पर 65 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आज अंतिम विदाई की बेला है, आज अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। और देखिए जो मोहम्मदाबाद के लोग हैं या यूसुफपुर के लोग हैं या घोसी के लोग हैं या मऊ के लोग हैं या गाजीपुर बलिया, मैं जिन इलाकों का जिक्र कर रही हूँ, ये पूर्वांचल के वो इलाके हैं जहां पर सालों तक मुख्तार अंसारी के प्रभाव का जिक्र होता रहा, मुख्तार अंसारी का प्रभाव यहां पर चलता रहा। ऐसे में आज इस अंतिम विदाई के साथ एक तरीके से पूर्वांचल के समीकरण बदलेंगे ही बदलेंगे। साथ ही इस इलाके में जिस तरीके से लोगों की अगर बात की जाए तो जो लोग, हालांकि 2 पक्ष हैं इस बीच। एक पक्ष तो ऐसा है जो ये कहता है कि दरअसल 65 से ज्यादा मुकदमे माफिया डॉन के ऊपर है, जो बहुत सारे लोग ऐसे जिनके सताए हुए हैं। तो ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, इसमें बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इस इलाके के लिए मुख्तार अंसारी रॉबिन हुड था। लिहाजा आज जो अंतिम विदाई का वक्त देख रहे हैं आप, यहाँ पर जनाजे की नमाज के लिए और जिस तरह से जनाजे को घुमाया जा रहा है
बहुत लोग छूना चाहते हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन की भारी भीड़ के बीच जनाजे को जिस तरीके से मूवमेंट करवाया जा रहा है वो आप देख पा रहे हैं, ताकि फ्रंट पर रखा जाए। इसके बाद माइक पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो लोग भी नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो बहुत सुव्यवस्थित तरीके से खड़े हो, ताकि नमाज जो 4 मिनट की है उसको यहाँ पर पढ़ा जा सके। और ये देखिए, अब यहाँ पर नमाज पढ़ा जाएगा। इसके बाद जो ये जो जनाजा देख रहे हैं आप, ये आगे बढ़ेगा और जाएगा कालीबाग कब्रिस्तान में, जहाँ पे मुख्तार अंसारी को